अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, आई होप आप सब लोग ठीक हैं। आई एम गुड टू एंड आई एम वेरी एक्साइटेड क्योंकि आप लोगों को याद होगा लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों से कहा था हम एक न्यू सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं एंड आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग कि मुझे बाकी स्टोरीज आना शुरू हो जाएंगी एंड आई गॉट अ फ्यू स्टोरीज और मैं एक्सपेक्ट नहीं करी थी कि इतनी जल्दी हम ये सीरीज स्टार्ट कर लेंगे, बट हियर वी आर। सो लेट अस ऑल जज दिस स्टोरी। अच्छा, इस सीरीज के लिए आप लोग जो है चाय शाय भी पकड़ सकते हैं, साथ कोई काम शाम कर रहे हैं पीछे लगा लीजिए क्योंकि हम थोड़ी ना बातें लंबी करेंगे, ठीक है। यानी नॉर्मली ऐसा होता है ना कि मैं वीडियोस कट कर देती थी अगर कुछ लगे, तो इसमें हम थोड़ा सा ना बातों को समझने की कोशिश करेंगे। अच्छा खैर, दिस इज द फर्स्ट एपिसोड, तो आई रियली वांट कि आप लोग जो है मुझे जेन्युइन फीडबैक भी दें कि आप लोगों को ये सीरीज कैसी लग रही है और अच्छी अच्छी अगर आप लोग भी स्टोरी शेयर करना चाहते हैं तो आप लोग मुझे नीचे जो ईमेल आईडी है डिस्क्रिप्शन में आप उसमें मुझे आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। अच्छा, तो अब हम शुरू करते हैं अपनी पहली स्टोरी। फोन मेरा मैं अपने फोन से रिकॉर्ड कर रही हूँ तो मुझे अपना लैपटॉप साथ खोलना पड़ा है फॉर द स्टोरी। तो चलें जी, पहली ईमेल से स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आई होप आप भी ठीक हैं। कुछ साल पहले मेरे साथ एक सिचुएशन हुई जो मैं शेयर करना चाहती हूँ। प्लीज डोंट टेक माय नेम। डोंट वरी गर्ल, नाम शाम तो लेने का कोई सीन ही नहीं है, बिल्कुल टेंशन नहीं ले रही। टॉपिक इज, यार ये कितनी अच्छी लड़की है, इसने टॉपिक अलग से मेंशन किया है और नीचे स्टोरी अलग से है, तो शी नोज कि मैं किस माइंड के साथ आ रही थी। लव यू। अच्छा, टॉपिक इज माई बेस्ट फ्रेंड वेंट बिहाइंड माई बैक एंड मैरिड माई कजन। ओ माय गॉड, आप अपनी बेस्ट फ्रेंड से कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो ऐसा बिहाइंड माई बैक, यानी कि ये आपको बिल्कुल बताया नहीं इस बारे में। ये यकीनन ये वो उस टाइप की लड़की की फील आ रही है जैसे वो नहीं होती जो थोड़ी मेन कैरेक्टर फील्स में होती है कि जैसे सब मेरे बारे में सोच रहे हो, माय गॉड वो भी मुझे देख रहा है, मुझे देख रहा है। तो इस लड़की से वो वाली फील आ रही है। होता है ना कि क्लास में लाजमी एक ना एक ऐसी लड़की होती है जो कि बहुत उसको लगता है कि हर कोई उसी के बारे में बात कर रहा है। थोड़ी सी वो उस टाइप की लड़की लग रही है जो जिसको बड़ी टेंशन है कि तुम इसकी जगह ना ले लो, लाइक तुम पता नहीं क्या सोचोगी या तुम उसके लिए कोई मसला खड़ा करना चाहोगी। इस टाइप की फील आ रही है इस लड़की से। खैर, लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। मेरी एक फ्रेंड थी कॉलेज के दिनों से इन लंदन एंड वी वर वेरी गुड फ्रेंड्स। अच्छा, यूके में ही आपकी ये फ्रेंड बनी है? इंटरेस्टिंग। तो बेसिकली बैकग्राउंड हो सकता है कि दोनों की सिटीज भी डिफरेंट हो, पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता है। ओके, एक दूसरे के घर आना जाना, रोज मिलना जुलना वगैरह था। यार इमेजिन आप अपनी जिस दोस्त के साथ दिन भी साथ स्पेंड कर रहे हो, एक दूसरे की तरफ आ जा रहे हो। ओके खैर, आगे पढ़ते हैं, मैं थोड़ा डाइवर्ट हो जाती हूँ। अच्छा, एनीवे एक दिन हम कैजुअली बातें कर रहे थे और मुझे कहती है कि प्लीज अपनी फैमिली में मेरे लिए कोई ढूंढो फॉर शादी पर्पस। अच्छा, तो बेसिकली शी लाइक्ड योर फैमिली, शी लाइक्ड यू, शी वाज काइंड ऑफ ऑब्सेस्ड विद यू, या शायद उसको तुम अपनी कोई बातें चाहते शेयर करती होगी, शी बी लाइक ओह शी सो लकी, इसकी फैमिली कितनी अच्छी है, और इसका दिल होगा कि तुम्हारी फैमिली में किसी तरह इन हो जाए। खैर, तो अब आई एम नॉट श्योर इफ यू वर मैरिड, अगर तो तुम्हारी भी शादी हुई होती तो फिर तो किसी भी तरह बात जा सकती थी। अब पता नहीं आप शादीशुदा हो या नहीं हो। खैर, मैंने कहा आई डोंट थिंक है, बट देयर इज दिस लड़का हु इज काइंड ऑफ रिलेटेड टू मी, बट वो पाकिस्तान में रहता है। एंड शी गोज कौन? ओके, इंटरेस्ट शो कराया है लड़की ने। और मैंने उसका सोशल मीडिया सेंड किया उसको, बात खत्म। ओके, तो आपने सेंड किया उसको, तो यानी उसने कोई डिटेल नहीं पूछी, तो बंदा यही अज्यूम कर सकता है कि शी वॉज नॉट इंटरेस्टेड, मे बी लाइक उसको कोई खास इंटरेस्ट नहीं लगा। ठीक है, अगर होता तो अगर दो बेस्ट फ्रेंड्स हैं तो ऑब्वियसली शी वुड डिस्कस विद यू कि भाई ये लड़का मुझे अच्छा लग रहा है, बात कैसे चलाऊं या वट एवर तुम बात करो, क्योंकि ऑब्वियसली अगर आपका कजन होगा तो आपने ही बात आगे चलानी थी। बट ओके चलो, यहाँ पे बात खत्म का मतलब है आप दोनों की इस बारे में और बात नहीं हुई। कूल, ठीक है गर्ल्स, बात खत्म हो गई, बट आगे ईमेल रहती है जिसका मतलब है बात खत्म नहीं हुई। अच्छा, 3 months लेटर मुझे पता चलता है कि उसने बिहाइंड माई बैक मेरे कजन को कांटेक्ट किया और ये कहा कि मुझे ना बताना, एज इट्स गोइंग टू बी अ सरप्राइज। गुड। ये सरप्राइज किसके लिए था? लगता है लड़के के लिए कोई सरप्राइज होने वाला था। खैर, आई वाज सो शॉक्ड। यार शॉक्ड होना बनता है। लाइक मुझे समझ नहीं आ रही भाई, आपको एक लड़की अपना कजन खुद दिखा रही है, ठीक है, कि ये मेरे फैमिली में है, तो ऑब्वियसली वो आपके साथ सिंसियर है, वो चाह रही है कि अगर दोनों की बात बन जाए
तो वो इंटरेस्टेड थी तो तुम्हें पिक्चर्स दिखाई अपने कजन की, तो वरना वो ना चाहती तो वो ना दिखाती, तो तुम उससे छुपा के ही क्यों कुछ करोगी भाई? उस लड़की को बताओ, वो अच्छी हेल्प कर सकती है तुम्हारी, लाइक तुम्हें अच्छे तरीके से इंट्रोड्यूस करा सकती है अपनी फैमिली में। शी नोज बेटर कि अपनी फैमिली में किस तरह से कराना है, बट नहीं, यू चूज टू डू इट योर सेल्फ। ओके, लेट्स सी आगे क्या होता है फिर। अच्छा, आई वॉज सो शॉक्ड एंड मेरी फैमिली में सब, एंड आई मीन सबको ये बताया गया कि ये लड़की मेरी फ्रेंड है। काफी ऑकवर्ड सिचुएशन थी। इमेजिन आप सबके ओ इसके उस पता है, अब सपोज करते हैं लड़के का नाम रहमान है, और रहमान की शादी तुम्हारी फ्रेंड के साथ हो रही है, हे मेरी फ्रेंड, लाइक यू मस्ट बी सो कंफ्यूज्ड कि हाँ मेरी फ्रेंड है। हाँ, बस ये सीक्रेट वाली बात बहुत अजीब है यार। अच्छा, वो ये चाहती थी कि तुम्हें ना पता लगे कि उन दोनों की शादी हो रही है, क्योंकि यू बोथ वर फ्रेंड्स, तो इसका मतलब है कि तुम्हें उसके यकीनन सीक्रेट्स वगैरह पता होंगे सारे, कि वो किस टाइप की है, सब कुछ। तो ऑब्वियसली शी वाज अफ्रेड। बहन डर गई कि उसकी कोई बात आउट ना हो जाए, रिश्ते में इशू ना हो जाए, मे बी वो इसलिए डरी हुई थी। बट पॉइंट वही है, आके फिर से वही पॉइंट है कि अगर तुम ना चाह रही होती कि उन दोनों की शादी हो, तो तुम इंट्रोड्यूस ही ना कराती उस लड़के को। वियर्ड। अच्छा खैर, फिर क्या होता है, कट लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट। नहीं नहीं नहीं, हमें शॉर्ट नहीं करनी स्टोरीज, गर्ल्स शॉर्ट ही तो नहीं करनी ना, पूरी पूरी बात चाहिए हमें। उनकी डिवोर्स हो गया। ओ, the reason to why she didn't want me to know was because I knew a lot of things about her and I knew my cousin wouldn't accept her with all her past, so she wanted to hide it from me, but obviously truth comes out। सच तो खुलता है भाई। हाँ देखा, फिर वही बात आ गई ना, वो यू न्यू ऑल हर सीक्रेट्स, तो उसको पता था कि अगर तुम्हें पता लगेगा तुम कोई बात ना कर दो, मे बी इसीलिए। भाई तो ऐसा रिस्क ले क्यों रहे हो? लाइक अगर इतना डर लग रहा था तो फिर कोई इस टाइप का ढूंढते ना इस तरह से इन्वॉल्व ना होते। तो अभी भी तो वही बात है, फैमिली तो एक ही, अगर तुमने राज खोलने होते तो तुम शादी के बाद भी खोल सकती थी। तो फिर देखो एंड आके फिर यही हुआ ना बहन, यही आपने सीधी तरह से अपनी फ्रेंड से डिस्कस किया होता कि आई लाइक दिस गाय, तो अगर बात आ गई किस तरह से बढ़ानी है, क्या करना है, डू समथिंग, तो आपकी फ्रेंड ही जो है वो आगे बात करती है अपनी फैमिली में, और अपने तरीके से हैंडल करती है, खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है कि ये मेरी फ्रेंड है या अच्छी है, जो भी है। पास तो चलो जो भी था उसका कि अब ये बेहतर लड़की है या अब ये अच्छे तरीके से रहेगी, तो वो तुम्हें अच्छे तरीके से इंट्रोड्यूस कराती। बट इसी तरह से आपने शुरू से ही अपने साथ नेगेटिविटी अटैच कर ली, साजिशें कि मैं ऐसे करती हूँ, ऐसे नहीं करती तो अब ऐसे हो जाएगा, तो फिर फिर वो नेगेटिविटी आपके साथ जुड़ेगी, तो नई लाइफ ट्रस्ट के बगैर, तो फिर वो इस तरह से एंड अप होती हैं सिचुएशंस। देखो हर किसी के लिए ना प्रायोरिटीज डिफरेंट होती है। अब कोई लड़का है तो कुछ लड़के प्रेफर करेंगे कि आपकी वाइफ जो हो वो एजुकेटेड हो, कुछ कहेंगे लिबरल की तरफ चले जाएंगे, कुछ कहेंगे नहीं थोड़ा पर्दा शर्दा करती हो, घर में रहे, रिलीजियस हो। हर किसी की प्रायोरिटीज डिफरेंट होती हैं, हर कोई अपने डोमेन में अपनी टाइप का बंदा है। बट आपको ना अपने टाइप का मिलना चाहिए, तो दैट्स बेटर ना। अब आप सोच कुछ रहे हो, शादी किसी और तरह के बंदे के साथ होगी, फिर बाद में इश्यूज ही होंगे ना। सो वही बात है, इसमें जल्दबाजी में आके सिर्फ थोड़ी सी देर में पसंद करके आपने एक डिसीजन तो ले लिया, बट सी एंड अप कहाँ पे हुई सिचुएशन। इसीलिए यार कार्मा इज वेरी रियल। पता है मेरे सामने इतनी इतनी स्टोरीज है ना, लाइक चाहे लड़का हो लड़की हो, जिसके साथ नाइंसाफी हुई है ना, उसके सामने कार्मा घूम फिर के आ जाती है स्टोरी, जो लगता है यार सी अब मैं क्या सिचुएशंस बताऊं, बट ऐसा ही होता है कि आप किसी के साथ नाइंसाफी करते हो तो वो घूम फिर के आपके ऊपर आती है, चाहे वो जल्दी आए चाहे वो बाद में आए। पता नहीं बात कहां से कहां निकल गई, इफ आई एम मेकिंग सेंस। या अच्छा, सो ही इज ऑल्सो रीमैरिड हैप्पीली, अल्हम्दुलिल्लाह, और दैट्स गुड फॉर हिम। चलो दोबारा शादी होगी भाई की। हैप्पी फॉर हिम। तो आज की स्टोरी से हमें लेसन क्या मिला है कि दोस्ती हो या कोई रिश्तेदारी हो, ट्रस्ट जो है ना वो किसी का नहीं तोड़ना चाहिए। अपने इर्द गिर्द आप नेगेटिविटी जो है मत लेके चलें, लाइक एक अच्छे तरीके से पॉजिटिव वाइब्स के साथ कोई भी नई चीज की शुरुआत करें ताकि अच्छी अच्छी चीजें हो आपके साथ। वो आपने शुरू से ही इतना कुछ ओवर थिंक करके आपने इतनी नेगेटिविटी के साथ स्टार्ट किया, तो फिर चीजें फिर अक्सर आपकी तरीके से काम नहीं करती। इतना ज्यादा कभी कभी ना इतना ज्यादा दिमाग भी यूज नहीं करना चाहिए। अब देखिए उस लड़की ने अपनी इतनी अच्छी दोस्त के साथ भी खराब कर ली, लाइक इतनी अच्छी दोस्ती थी आप दोनों की कि आप उसके साथ सिंसियर थी, तो आपने उसको एक लड़का दिखाया। लाइक अपनी फैमिली में किसी को दिखाना इज नॉट लाइक आप हर किसी को नहीं अपनी फैमिली में इंट्रोड्यूस करा देते। तो किया, यू वर सिंसियर विद हर, बट फिर भी उसने क्या चूज किया,
आपको बिट्रे करना। आप लोगों के साथ भी अगर कोई ऐसी होते हैं, दोस्तियों में दगाबाजियां होती हैं, तो फॉरगिव तो सबसे पहले करना। फॉरगेट करें ना करें, फॉरगिव करें, मूव ऑन करें, बाकी चीजें जो है वो कार्मा हैंडल कर लेगा। सो दैट वाज अ स्वीट स्टोरी। आई नो ये वीडियो बहुत छोटी होगी, बट अभी हमने स्टार्ट किया है, अभी आप लोगों को भी समझ आएगी कि हम किस तरह से लेके चलेंगे इसको। और मैं भी अभी थोड़ा सीख रही हूँ कि हम इस वीडियोस को किस तरह से बनाएंगे। सो दिस वाज जस्ट द फर्स्ट वन। सो आई होप जैसी भी होगी आप लोगों को अच्छी लगी होगी वीडियो। आप लोगों के पास कोई अगर इंटरेस्टिंग ड्रामेटिक सी कोई स्टोरीज हैं तो डू शेयर विद मी। ईमेल आईडी लिखी हुई है listenrida@gmail.com, तो आप लोग मुझे जरूर सेंड कीजिएगा। दिस वाज द फर्स्ट एपिसोड ऑफ लिसन रिदा। नाम वैसे चेक कर मैंने कितना मजे का नाम रखा है, लिसन रिदा, लिसन रिदा। लाइक यू नो, तो मैं लिसन ही कर रही हूँ आप लोगों को बेसिकली। बट जो मुझे और आगे से ईमेल भेजना चाह रहा है तो प्लीज थोड़ी और ज्यादा डिटेल हमें चाहिए, यू नो, थोड़ा और ज्यादा। लाइक एक जिस तरह अभी इस ईमेल में मुझे ये भी नहीं पता था कि आप मैरिड थी या नहीं, आप मैरिड हैं या नहीं हैं, यू नो, ये थोड़ा मिसिंग पॉइंट था। और थोड़े से नो और थोड़े जूसी कंटेंट होता तो हमें ज्यादा मजा आता। तो गुड फॉर हिम कि उनकी दोबारा शादी होगी। और आई होप कि जो आपकी एक्स फ्रेंड हैं उनके भी अल्लाह ताला उनके लिए भी बेहतर करें, और उन्होंने भी अपनी इस गलती से सीखा और आगे वो अपनी जिंदगी में कुछ बेहतर कर सके। आई होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को। आई हैव अ फ्यू मोर, इंशाल्लाह आई विल शेयर विद यू इन द नेक्स्ट एपिसोड। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।